हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशुतोष मडकेकर है और मैं दादा साहब फाल्के फिल्म स्कूल का एक स्टूडेंट हूँ। जब हमें पता चला कि हम लोग को एक शॉर्ट फिल्म बनाना है 8 से 10 मिनट तक का, तो मैं पहली बार तो मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि इसके पहले कभी मैंने फिल्म डायरेक्ट नहीं किया था। मेरे माइंड में ऐसा था कि जो भी बनाएंगे वो स्टोरी वाइज सिंपल रखेंगे और ट्राई करेंगे कि जो भी कुछ कॉलेज में हम लोगों ने सीखा उससे वो उस चीज़ को थोड़ा क्रिएटिव बनाना चाहते थे हम लोग। సెమిస్టర్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవ్వకముందు మేమంతా చాలా ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నాము, ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది, ఎలాంటి స్టోరీ వస్తుంది అని చెప్పి. అలాంటి టైంలో అశుతోష్ తన స్టోరీ నాకు చెప్పాడు. లైక్ స్టోరీ చాలా సింపుల్గా ఉన్నా చాలా క్రియేటివ్ స్టఫ్ ఉంది అని అర్థమైంది స్టోరీలో. నేను కూడా కొంచెం అలానే ఆలోచిస్తాను, మా ఇద్దరికి సింక్ అయిందని అనిపించింది ఆ టైంలో. సో वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर. शूट का डेट्स जो मिला था हम लोग को 2 दिन का डेट्स था और उसके 10 दिन पहले से मेरा प्री प्रोडक्शन का चालू हुआ. तो मैंने स्टार्टिंग के 2 दिन मतलब राइटिंग चालू किया और उसके बाद मुझे लगा कि स्टोरी तो बन गया, लेकिन शूट करना ज़्यादा मेन चीज़ है और उसके टाइम पे अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो सब कुछ मतलब फेल हो सकता है. तो मैंने इसके स्टोरी के बाद पूरा फिर से रीड करके कुछ चेंजेस चाहिए तो चेंजेस करके भी उसका स्टोरी बोर्डिंग का काम चालू किया और 3-4 दिन वो स्टोरी बोर्डिंग में चले गए, क्योंकि वो सीन बाय सीन कैसा क्या आएगा वो सब सोच के मैंने ओवरऑल स्टोरी बोर्ड जैसा मुझे आता था. एक्चुअली ठीक से मुझे पता नहीं था कि स्टोरी बोर्डिंग क्या होता है, लेकिन मैंने मेरी तरफ से मतलब जिधर कैरेक्टर किधर रहेगा, कैसा प्लेसमेंट रहेगा सीन का, उस तरीके से मैंने किया. और उसके बाद मेरा जो सिनेमेटोग्राफर था उसके साथ मैंने ये चीज़ डिस्कस किया. तो हम लोग ऐसा करेंगे कि जो भी लोकेशन का जिधर भी शूट होगा उधर जाके देखेंगे कि मतलब ठीक से हम कैमरा सेटअप कर सकते हैं, कैसा क्या लाइटिंग रहेगा सब कुछ. तो हमने और 2 दिन वो काम किया. जाते थे हम लोग जिधर शूट करेंगे उधर और देखते थे कि किधर क्या रखे, कैरेक्टर का ये किधर रहेगा, टेबल किधर रहेगा. तो वो सब सोचा. ఏ షాట్ ఏ రోజు చేయాలని చెప్పి మేము క్లియర్గా రాసుకున్నాము. సో సపోజ్ 6 సీన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 3 సీన్స్ 1 డే ఫినిష్ చేయాలి, 3 సీన్స్ ఇంకో సెకండ్ డే ఫినిష్ చేయాలి. इसके बाद अगर एक्टर के इसमें अगर एक्टर कौन सा ड्रेस पहनेगा, मतलब अगर ऑफिस का लुक है तो उसको शर्ट देना पड़ेगा, तो वो शर्ट का भी कलर कौन सा पहनेगा, मतलब वो कैमरा पे मतलब दिखने में अच्छा दिखना चाहिए, वो सब ध्यान में रख के हम लोगों ने वो किया. और दोनों मैंने और सिनेमेटोग्राफर ने मिलके वो कलर का तय किया, जो भी शर्ट रहेगा वो, और कैरेक्टर वाइज उसके लिए क्या क्या चाहिए चीज़ें वो पूरा सोच के पहले से ही प्रिपेयर करके रखा. और बाद में हम लोग एक्टर्स ढूंढने का था. एक था हमारा प्रोफेसर जिसने मैनेजर का रोल किया और एक था राहुल करके, तो उसका नाम था पृथ्वी. तो उन दोनों को अप्रोच किया, बोला कि ऐसा ऐसा है, आप लोग करेंगे कि नहीं, कि वो लोग दोनों मतलब जल्दी से रेडी हो गए करने को. तो मैंने जो भी डायलॉग्स लिखे थे पहले 1 दिन पहले उन लोग को दिया, मतलब थोड़ा जल्दी उनको दिया. उनको बोला कि आप 1 दिन लीजिए, पूरा जो भी कुछ है वो रीड कीजिए, कैसा आप करेंगे मुझे नेक्स्ट डे आके दिखाइए करके. तो वो लोग नेक्स्ट डे अपना प्रिपेयर करके आए और उन लोगों ने जैसा उनको जमा वो बोल दिया. In the workshop we had the scene, one scene that was there. What we did was, before starting the scene we sat together and we discussed about what is the state of mind for both the actors or both the characters in this scene. So we discussed how is the manager coming to the scene, what does he feel about the other guy at this point of time, where is he coming from. Similarly, the other guy or the protagonist, where is he coming from and what does he feel about the manager or the situation as a whole, and both the characters, how they are feeling and how their energies are at this point, how they would express their thoughts, how would the body language be and how would we behave, how would we interact with bodies and how would we convey that.
all these things were discussed. So once this discussion was concrete, once this discussion was set up, then we did a demo shoot with just handle camera. तो उसके बाद मैंने ऐसा किया कि जैसे वो बोल रहे थे उनका एक वीडियो लिया और वही उनको सेंड करके बोला कि ये देखिए ऐसा आपका एक्टिंग आ रहा है, अभी आपने देखा, अगर लगता है इसमें और कुछ चेंजेस चाहिए तो आप कर सकते हो। और जो भी चेंजेस जो मेरा था मैंने उनको बता दिया क्या करने का क्या है वो। तो एक्टर का हम लोगों ने शॉट कर दिया था। और जिस दिन शूट का चालू हुआ तो डिफ़िकल्टीज हम लोग को ज़्यादा नहीं आई क्योंकि सब कुछ प्लान था। सिर्फ प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि जैसे सीन तय किए थे, मतलब स्टोरी बोर्डिंग के टाइम पे वो ऐसा हुआ कि स्पेस इतना नहीं था। अगर वॉशरूम में शूट हो रहा है तो उधर इतना ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता कैमरा सेटअप करने के लिए। On the production day, by the time I was on set, everything was lit up, everything was ready. Like I was given the time, say around 1 o'clock or 2 o'clock, and by the time I arrived, everything was lit up. The set was lit up. So all we had to do was sit and act. So director told me what are the direction angles or what are the camera angles, where I have to look, where is the camera, what is the reaction, how he is going to do it, and how he is looking at it, and how he is going to deal with the editing part of it. We did, and it was just one take, I guess. That's what I remember. It was just one take. We did the shot because we had already done the rehearsal, so it was very easy for us to remember, for both the actors to remember that what we are doing and where we are reacting and how we are reacting. So they had already planned where the shot will start, where the shot will end, because they had plans on edit. So match cut, they had planned for match cut to this shot should match cut to this shot, and this shot should the end shot should match cut to the next shot. This is what they had planned, and they were very clear of this plan. I was not aware of what they're doing, but they were very clear of where the cameras are coming from, where they're going, and where should I look and where should I act and react and everything. और हाँ, इस तरीके से शूट 2 दिन में कंप्लीट हो गया। और उसके बाद बहुत बड़ा टेंशन था वो एडिटिंग में, और हमारे पास क्वेश्चन था कि कौन एडिटिंग करेगा कौन। बाद में जिसने सिनेमेटोग्राफी किया उसी ने, मेरे दोस्त ने, वो बोला कि मैं एडिटिंग कर लूँगा करके। I was somewhat confident about my editing, like నేను దీన్ని పుల్ ఆఫ్ చేయగలను, సో ఈ సింపుల్ స్టోరీని క్రియేటివ్గా కన్వే చేయగలను అని అనిపించింది। और उसके बाद रफ कट हमने मतलब अपने प्रोफेसर को दिखाया और वो सर ने देखा और सर को मतलब वो पसंद आया। लेकिन सर ने एक अपना इनपुट दिया कि एंड में अगर कुछ ये अगर चेंज हो जाए तो और अच्छा रहेगा फिल्म के लिए। तो हम लोग के पास उसका क्लिप्स नहीं था, तो हमने उसी दिन शाम को हमने वो जो क्लिप था वो शूट कर लिया, छोटा सा क्लिप था वो शूट कर लिया, और वो मेरे मतलब एडिटर ने वो बाद में ऐड कर लिया उसमें। And on the results day, I saw the film. Arguably, it was one of the best films of that lot of the current batch. Obviously, because he had put in so much of efforts into it, because he had done all the shots, shot list, he had done all the storyboards of that shot. He had called the actors, explained to them what was the shot, how was the shot to be shot. How should they act, how should they react, and what is he expecting, and how the camera angles will move, and how the edit go. Everything was on paper. On paper thing was executed, and then the final execution was done for your short film, which went into the edit, and it came exactly as they had envisioned. It was not about the story or the depth in the story or the kind of story. It was just about how well you're narrating the story, and in that way or in that sense it was very decent, or it was a very good job done by my student, that he could take a very simple story and narrate it in a very simpler way. And simplicity is what matters. The kind of stories you want to tell, you will learn over a period of time. You will go out and discover what kind of stories should I tell. You will probably find a writer who will give you stories. You probably go find places and people whose stories you want to tell. But what you will learn here is, or what you should learn here is, the way you should tell those stories, the way you should narrate those stories. That is what is important. Because what stories are, nobody really cares. How the story is told, that is what people care.
तो इस तरीके से हमारा मतलब प्री प्रोडक्शन, ऑन द डे ऑफ शूट और बाद में एडिटिंग का काम, ये इस तरह से हमने ये छोटा सा 8 मिनट का जो फिल्म है वो कंप्लीट कर दिया।